हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कवर करते हैं। आज हम कवर करेंगे 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। कौन कौन सी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना। ये तीनों स्कीम्स हम एक साथ इकट्ठे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तीनों स्कीम्स एक साथ 2015 इन मई 2015 लॉन्च की गई थी बाय अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो इन तीनों स्कीम्स को 8 साल हो चुके हैं, तो इन तीनों स्कीम्स को अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा वर्ड से हम देखेंगे ये क्या है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। सुरक्षा कर रहा है किससे? एक्सीडेंट से। और ये 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। इसको ईयर टू ईयर रिन्यू किया जाता है, जो हमें डेथ और डिसेबिलिटी की कवरेज देती है। तो ये 1 ईयर की स्कीम है, ईयर टू ईयर इसको रिन्यू किया जाता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है और कौन कौन से पैरामीटर्स कवर करती है? कवरेज फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। हमें याद रखना है जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो किसको कवर करती है? एक्सीडेंट को कवर करती है। ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एलिजिबल होने के लिए आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपका एज 18 टू 70 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, और आपके पास जनधन या सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो इंश्योरेंस के लिए डेबिट होगा वो ऑटो डेबिट होगा आपकी कंसेंट से फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट होगा, इसलिए हमें क्या चाहिए? जनधन या सेविंग्स बैंक अकाउंट चाहिए। तो ये है एलिजिबिलिटी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर्स को कवर करती है। ओनली जो बैरियर है वो क्या है? एज ग्रुप का 18 टू 70 ईयर्स, जो अपने आप में ही काफी वाइड है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो रिस्क कवरेज है वो क्या है? ₹2 लाख इंश्योरेंस है। किसके लिए? एक्सीडेंटल डेथ के लिए। हमने क्या बोला था? ये सुरक्षा बीमा योजना 2 पैरामीटर्स को कवर करती है, एक आपका एक्सीडेंट और दूसरा आपकी पार्शियल डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंटल डेथ हो जाएगी तो ₹2 लाख मिलेंगे, और अगर आपकी डेथ के अलावा फुल डिसेबिलिटी होगी तो भी आपको ₹2 लाख मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपकी डिसेबिलिटी है जो वो पार्शियल है, पार्शियल डिसेबिलिटी है, तो आपको ₹1 लाख इंश्योरेंस मिलेगा। इसके अलावा हमने क्या बोला कि जो इसका जो हमें प्रीमियम पे करना है वो ऑटो डेबिट होगा। तो वो ऑटो डेबिट होगा वो कितना होगा? ₹20 पर ईयर। तो इसका जो प्रीमियम है वो हमें कितना भरना है? हर साल ₹20 भरना है। और हमने क्या बोला है? ये जो स्कीम है ये ईयरली बेसिस पे है, ईयर एक्सीडेंटल कवरेज स्कीम है, और ये ईयर टू ईयर रिन्यू हो सकती है। तो 1 ईयर के एक्सीडेंटल कवरेज के लिए आपको प्रीमियम भरना है ₹20, जो कि अफोर्डेबल है हर क्लास के लिए। इसके बाद हम इसकी अचीवमेंट्स देख लेते हैं। जैसा कि हमने बोला कि ये स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी, तो 2015 से 2023 तक। तो हम देखते हैं अप्रैल 26 अप्रैल 2023 तक जितनी भी एनरोलमेंट्स हुई हैं स्कीम के अंडर वो कितनी हुई हैं? 34.18 करोड़ से ज्यादा हुई हैं, मोर देन 34.18 करोड़। और इसमें जो अमाउंट पे किया गया है अब तक वो 1,15,951 क्लेम्स के अगेंस्ट रुपीज 2,302.26 करोड़ अब तक पे किया गया है। तो ये नंबर्स अपने आप में शो कर रहे हैं कि इसकी जो कवरेज है वो काफी ज्यादा है। ये स्कीम काफी सक्सेसफुल रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्कीम देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना भी 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। जो हमारी सुरक्षा बीमा योजना थी वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम थी 1 ईयर की, बट जो हमारी जीवन ज्योति बीमा योजना है, जीवन ज्योति, जीवन मतलब लाइफ, तो ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, और ये भी रिन्यूएबल है फ्रॉम ईयर टू ईयर, और ये हमारा कवरेज देती है अगेंस्ट डेथ, कवरेज फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन। सुरक्षा बीमा योजना हमें एक्सीडेंट के अगेंस्ट ही कवरेज देती है, और ये
हमें एनी रीजन, डेथ अगेंस्ट एनी रीजन कवरेज देती है। इसके बाद हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए एलिजिबल होने के लिए आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आपका एज ग्रुप 18 टू 50 ईयर्स होना चाहिए। और हमने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या देखा था कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, 18 टू 70 ईयर्स आपका एज ग्रुप होना चाहिए। और यहाँ हमारी जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए क्या है, 18 टू 50 ईयर्स। इसके अलावा हमारी बाकी कंडीशन सेम है। आपके पास जनधन या सेविंग्स बैंक अकाउंट हो, आपके पास आधार हो और आपकी ऑटो डेबिट होगी फ्रॉम बैंक अकाउंट आपकी कंसेंट के बाद। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आपको मिलेंगे ₹2 लाख ऑन डेथ ड्यू टू एनी कोज। और हमने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या देखा था, अगर आपकी डेथ हो जाती है या फुल डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपको मिलेंगे ₹2 लाख। और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो आपको मिलेंगे ₹1 लाख। और यहाँ क्योंकि ये जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये ओनली डेथ को कवर करती है, तो हमें मिलेंगे ₹2 लाख। और इसका प्रीमियम कितना है, ₹436 पर ईयर। और हमारा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कितना था, ₹20 पर ईयर। इसके बाद हम इसके अचीवमेंट्स देख लेते हैं, क्योंकि हमारी दोनों स्कीम सेम ईयर में लॉन्च हुई थी। तो अब तक इसका एनरोलमेंट है 16.1 करोड़ और इसके टोटल इतने रुपीस इस स्कीम के अंडर डिसबर्स हो चुके हैं इतने क्लेम्स के अगेंस्ट। तो ये भी काफी इम्प्रेसिव डाटा है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्कीम देख लेते हैं, दैट इज अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना है, ये क्या टारगेट करती है, लॉन्च टू क्रिएट ए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर ऑल सिटीजन्स। ये हमने पहले भी देखा कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो काफ़ी इजी है, ओनली एज एक रिस्ट्रिक्शन है, इसके अलावा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसमें ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये क्या कर रही है, यूनिवर्सल कवरेज कर रही है सभी इंडियंस की, जो इन सभी स्कीम्स के लिए एलिजिबल है इंडियंस। और स्पेशली ये किसको फोकस कर रही है, पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि इनका जो प्रीमियम है वो काफी लो है और इनकी कवरेज वाइड है। और इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि अब तक हमने देखा वो लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंट कवरेज प्रोवाइड कर रही थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके अलावा फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लॉन्च की गई थी अटल पेंशन योजना। और ये जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको फ्यूचर में ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्कीम है। इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, इसको एडमिनिस्टर करता है PFRDA, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये इसको कैसे एडमिनिस्टर करता है, थ्रू नेशनल पेंशन सिस्टम। ओके, इसके बाद हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, शैल बी एन इंडियन सिटीजन, एज रिस्ट्रिक्शन है 18 टू 40 ईयर्स। और नेक्स्ट कंडीशन है बैंक अकाउंट होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए। इसमें बेनिफिट्स क्या है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से आपको कितनी पेंशन मिलेगी, ₹1000 और ₹2000 और ₹3000, ₹4000, ₹5000। जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन बन जाएगी। और ये पेंशन कब मिलेगी, जब आपकी 60 ईयर्स एज हो जाएगी। ये किस हिसाब से मिलेगी, जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है स्कीम को ज्वाइन करने के बाद। या फिर अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है वो एक्यूमुलेटेड सम आपको मिल जाएगा पेंशन का आफ्टर योर डेथ। तो ये आपको तो कैसे मिलेगा, तो ये आपके स्पाउस को या आपके नॉमिनी को मिलेगा। तो यहाँ हमें मेन बात याद रखनी है कि जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो किसको दिया जाएगा, स्पाउस को। और अगर आपकी स्पाउस डेड है तो नॉमिनी को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, मतलब जैसे आप 18 टू 40 ईयर्स में एनरोल कर रहे हैं, आप 60 ईयर्स तक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और इसके बीच में 60 ईयर्स से पहले आपकी डेथ हो जाती है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर डेथ। अगर आपकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है तो जो आपकी स्पाउस है उसके पास चॉइस है कि वो कंट्रीब्यूशन को कंटिन्यू रख सकती है अटल पेंशन योजना अकाउंट में।
रिमेनिंग टाइम के लिए। जब तक ओरिजिनल जो सब्सक्राइबर है, मतलब अगर आपकी डेथ हो गई है 60 ईयर से पहले, तो आपकी स्पाउस जब तक आपका 60 ईयर्स की एज नहीं हो जाती तब तक उसको कंटिन्यू रख सकती है, और उसके बाद चॉइस है, जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो मिल जाएगा स्पाउस को। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट कैसे करती है? अगर जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस आपके पास बचा आपकी कंट्रीब्यूशंस के हिसाब से, वो लोअर है एस्टिमेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, या फिर इनएडिक्वेट है मिनिमम गारंटेड पेंशन से। मिनिमम गारंटेड पेंशन कितनी है? ₹1000 पर मंथ। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उस फंड को कंप्लीट करेगी, जितनी भी कमी रहती है उसको फंड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और अगर आपके जो रिटर्न्स हैं इन्वेस्टमेंट पे वो हाइयर हो जाते हैं, मतलब जैसे हमने बोला ₹1000 टू ₹5000 पेंशन बन रही है, या फिर किसी की ऐसा हो कि इससे ज्यादा बने, तो वो क्या होगा? उस सब्सक्राइबर को उसकी एनहांस्ड पेंशन बेनिफिट्स ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको इतने तक ही मिलेगा। अगर उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो उसको ज्यादा रिटर्न दिया जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं पेमेंट फ्रीक्वेंसी। तो जो अटल पेंशन योजना है उसमें जो सब्सक्राइबर है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी चॉइस से, मंथली कर सकता है, क्वार्टरली कर सकता है, हाफ ईयरली बेसिस पे कर सकता है। और क्योंकि हमने बोला इसमें ज्वाइन करने की एज है 18 टू 40 ईयर्स, तो ये एज वाइज जो कंट्रीब्यूशन है वो डिफर करता है। अगर कोई 18 में ज्वाइन कर रहा है तो उसको कम अमाउंट देना पड़ेगा, अगर 40 ईयर्स में ज्वाइन कर रहा है तो उसको जो अमाउंट है वो पर मंथ या पर क्वार्टर या हाफ ईयरली जैसे भी वो दे रहा है उसको ज्यादा देना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं अचीवमेंट्स। तो अब तक मोर देन 5 करोड़ इंडिविजुअल्स हैं वो सब्सक्राइब कर चुके हैं इस स्कीम में। और मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो इसमें 40% से ज्यादा बेनिफिशियरीज हैं अटल पेंशन योजना के, वो कौन है? वुमन है। मोर देन 45% ऑफ अटल पेंशन योजना बेनिफिशियरीज आर वुमन। ये होगी हमारी स्कीम्स। इसके बाद हम देख लेते हैं इन स्कीम्स की सिग्निफिकेंस। तो ये जो 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं ये किसको डेडिकेटेड है? वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स को, और उनके अनफोरसीन रिस्क, लॉसेस या फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज को के अगेंस्ट उनकी लाइफ को सिक्योर कर रहा है। क्योंकि यहाँ हमें एक्सीडेंटल कवरेज भी मिल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी मिल रहा है, और इसके अलावा पेंशन बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये लो कॉस्ट लाइफ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज दे रही हैं। और अटल पेंशन योजना है, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि ओल्ड एज में के लिए जो अनप्रिविलेज लोग हैं वो अपनी सेविंग्स करें और उनको फिर रेगुलर पेंशन मिले। और जो नंबर ऑफ पीपल एनरोल्ड है, अभी हमें अचीवमेंट्स में देखा लास्ट 8 ईयर से जितना भी हो रहा है वो इसके सक्सेस के टेस्टिमोनी है। ये लो कॉस्ट इंश्योरेंस स्कीम और गारंटेड पेंशन स्कीम ये क्या इंश्योर कर रही हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटी विच वॉज अवेलेबल टू सेलेक्ट फ्यू अर्लियर। और ये अब किसको रीच कर रही हैं? द लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। तो अब ये ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस या ओल्ड एज के लिए जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो सिर्फ रिचर क्लास के पास है। ये पुअर क्लास के लिए, अनप्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी के लिए भी प्रोवाइड किया गया है। तो लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी तक रीच करने के ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो ये आज की हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स खत्म होती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को देखेंगे। थैंक यू।